गणित हमारे जीवन में इस प्रकार समाया है कि इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी कठिन है। हम सभी जानते हैं कि गणित केवल संख्याओं की गणना तक सीमित नहीं है, अपितु व्यावहारिक जीवन की अधिकांश क्रियाएं गणित पर निर्भर हैं। हम अपने दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं उन सब में कहीं ना कहीं गणित समाहित है। बच्चों में क्रय विक्रय द्वारा रुपए पैसों के लेन देन से तार्किक चिंतन करते हुए निष्कर्ष तक पहुंचने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। बच्चे विद्यालय में आने से पूर्व ही दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली वस्तुओं के माध्यम से छोटा बड़ा, कम ज्यादा, हल्का भारी, पास दूर, समूहीकरण, वर्गीकरण, गिनना, जोड़ी बनाना यानी एक से एक की संगति अर्थात संख्या पूर्व अवधारणाओं से भली भांति परिचित होते हैं। कतिपय शिक्षक शायद उन्हें अपनी सुविधा की दृष्टि से अथवा अनजाने में भूलवश अपना दैनिक गणित शिक्षण अमूर्त चिन्हों के माध्यम से करते हैं, जो न केवल बच्चों के लिए कठिन और अरुचिकर है अपितु बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बाधक भी है। बच्चों की शैशव अवस्था अत्यंत संवेदनशील और निर्णायक अवस्था होती है, जिसमें बच्चे तरह तरह की छोटी बड़ी चीजों से खेलते हैं, उन्हें जमाते हैं, बिगाड़ते हैं और फिर जमाते हैं। उनके इन्हीं खेलों से गणित सीखने की प्रक्रिया आरंभ होती है। संख्या पूर्व अवधारणाओं पर आधारित गणित शिक्षण को प्रभावी और रुचिकर बनाने के लिए गणित सीखने सिखाने के क्रम ELPS को गणित सीखने सिखाने की प्रक्रिया का मूल आधार बनाते हुए आधारशिला शिक्षक हस्तपुस्तिका में स्पष्ट किया गया है। आइए ELPS को विस्तार पूर्वक समझते हैं। एक्सपीरियंस अर्थात अनुभव। इस चरण में शिक्षक परिवेश में आसानी से उपलब्ध ठोस वस्तुओं से अनुभव द्वारा आरंभिक गणितीय समझ देते हैं। वे बच्चों को पत्तियां, कंकड़, सीकें जैसी वस्तुओं के माध्यम से स्वयं संबोध को स्पष्ट करते हैं और पुनः इन्हीं वस्तुओं के माध्यम से अनुभव कराते हुए बच्चों को अभ्यास के अवसर उपलब्ध कराते हैं। लैंग्वेज अर्थात भाषा। इस चरण में शिक्षक बच्चों के साथ क्रियाएं करते हुए दैनिक जीवन के विभिन्न अनुभवों और संदर्भों का प्रयोग और चर्चा करते हैं। शिक्षक बच्चों को आपस में भी अंतःक्रिया यानी कि बातचीत करने का अवसर प्रदान करते हैं। पिक्चर अर्थात चित्रों का प्रयोग। इस चरण में शिक्षक ठोस वस्तुओं के अनुभवों और उन पर बातचीत से बनी समझ को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित कर स्पष्ट करते हैं। शिक्षक बच्चों के साथ चित्रों के माध्यम से विषय वस्तु को स्पष्ट करते हैं और उनसे संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए उनसे चर्चा के माध्यम से पुनः अभ्यास का मौका देते हैं, जिससे बच्चों को विषय वस्तु को और अधिक गहराई से समझने का अवसर मिलता है। सिंबल अर्थात प्रतीक। इस चरण में शिक्षक ठोस वस्तुओं के अनुभवों और उनसे संबंधित चित्रों पर बातचीत से बनी समझ को संकेत के द्वारा प्रदर्शित कर गणितीय रूप से स्पष्ट करते हैं। शिक्षक ठोस और चित्रों के माध्यम से स्पष्ट की गई अवधारणा को प्रतीकों के माध्यम से तुलना करते हुए स्पष्ट करते हैं और बच्चों को प्रतीकों के साथ कार्य करने का मौका देते हैं। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इस कक्षा में शिक्षिका स्ट्रा और तीलियों के माध्यम से बच्चों को गणित की अवधारणा समझाने का प्रयास कर रही है। साथ ही शिक्षक और बच्चों के मध्य आपसी संवाद भी हो रहा है, जिससे बच्चे गणितीय अवधारणा के प्रति अपनी समझ विकसित कर रहे हैं। बच्चे शिक्षिका के साथ स्वयं भी प्रक्रिया को दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। वे जोड़ियों में कार्य करते हुए
तीलियों द्वारा संख्याओं का बोध कर रहे हैं। यहाँ बच्चे उसी अवधारणा को चित्रों और प्रतीक चिन्हों के माध्यम से और अधिक बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। चित्रों के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया और रुचिकर हो गई है। इस प्रकार किसी एक ही अवधारणा को समझने के लिए बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास के 3 अवसर मिलते हैं, जो उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने सिखाने का यह क्रम विशेष उपयोगी है। सभी शिक्षक गणित की शिक्षण योजना बनाते समय इस ELPS के चरणबद्ध क्रम को ध्यान में रखें और कक्षा शिक्षण में इसका प्रयोग अवश्य करें।